पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार भारत को फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। अभी हाल ही में असीम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनकी दूसरी अमेरिका यात्रा थी। वे जब जब अमेरिका जाते हैं वहां की धरती से कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे भारत को जवाब देना ही पड़ जाता है। असीम मुनीर ने कहा कि यदि हिंदुस्तान से इस्लामाबाद को किसी तरह का खतरा होता है तो वे आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। आखिर असीम मुनीर क्यों भारत को बार बार परमाणु हमले की धमकी देते हैं? भारत ने इस पर अपना जवाब भी दिया है। भारत की प्रतिक्रिया आई है। भारत ने कहा कि इस तरह की गीदड़ भभकी देना जो है पाकिस्तान की पुरानी आदत है और भारत किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान बार बार भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है? उसके पास कितनी ताकत है? उसके पास कितना परमाणु कह सकते हैं कि कितने परमाणु हथियार हैं जिसकी बदौलत वो कूदता रहता है? हम बात करेंगे हमारे सहकर्मी शिशुपाल जी से। शिशुपाल जी, ये बताइए कि पाकिस्तान का जो वेपन सिस्टम है वो किस तरह का है? देखिए, अगर हम पाकिस्तान के परमाणु सिस्टम की बात करें, परमाणु बम सिस्टम की बात करें, तो जाहिर है कि उसके पास हथियार हैं और इतने सक्षम हैं कि वो भारत तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई जवाब सवाल जो है नहीं है। पाकिस्तान 1970 के आसपास उसने अपना परमाणु हथियार का सेटअप शुरू किया था और 1998 में बनाने में सफल रहा। लेकिन उसको 24 साल लगे। हमने जो पहला परमाणु परीक्षण किया, उसका 24 साल बाद जी, उसका रीज़न ये रहा कि पाकिस्तान की जो टेक्निक थी वो चोरी टेक्निक है। उसने अपना खुद का टेक्निक नहीं बनाया है। जो परमाणु बम के उसके पास जो टेक्निक है वो चोरी की है। इंडिया ने जो भी परमाणु बम का टेक्निक बनाया, परमाणु बम डेवलप किया, उसके रिएक्टर डेवलप किए, वो सब उसकी अपनी टेक्निक है। तो चोरी करके बनाने में और अपना बनाने में समय लगता ही है। जब 1998 में उसने परमाणु बम का पहला टेस्ट किया, 1999 में जो है सो करगिल वॉर हुआ, तब से पाकिस्तान हमेशा धमकी देते रहता है। धमकी की एक बात कई बार ऐसा होता है। मतलब वहाँ के राष्ट्रपति और ये परवेज़ मुशर्रफ हो चाहे एनीबॉडी कोई भी हो, धमकी आती रही है, उसमें कहीं कोई जो है कमी नहीं हुई है। अब अगर हम इस पर आएँ कि उनके हथियार किस तरीके के हैं और क्या वो भारत पर अटैक करने में सक्षम हैं और उनका क्या दायरा है, तो उनके पास मिसाइल की एक रेंज है जो लंबी दूरी से लेकर के मध्यम दूरी से लेकर के शॉर्ट रेंज तक की है, जिसमें शाहीन है, बाबर है, एयर क्रूज मिसाइल है और उसकी पनडुब्बी से भी जो है परमाणु मिसाइल जो है लॉन्च की जा सकती है। लेकिन वो जो परमाणु मिसाइलें हैं या जो उनके विमानों के ज़रिए जो परमाणु हथियार गिराए जा सकते हैं, अभी के लिए ये तो कहना बिल्कुल ही यह है कि इंडियन क्षेत्र में वो एंट्री कर सकते हैं। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर में हम ऑलरेडी उसको दिखा चुके हैं। जबकि एक लाइक ये जैसा वायुसेना चीफ ने हमारा कहा है कि ये एक शतरंज के टाइप का वॉर था। मतलब ये एक ऑपरेशन था, ये एक वॉर भी नहीं है। जब हम इसको पूर्ण युद्ध में जब जाएंगे, क्योंकि परमाणु बम का इस्तेमाल तो यह है नहीं कि आज हम सुबह का नाश्ता किए और शाम में जा करके जो है अटैक कर दिए। तो ये परमाणु बम का इस्तेमाल तभी आप कर सकते हैं या करने के सोचते हैं जब आप हार की कगार पे खड़े हों, जंग पूरी छिड़ी हुई हो। वैसे कंडीशन में अगर आप लॉन्च करने की कोशिश अगर करेंगे तो डिफेंस के साथ साथ हमारा अटैक सिस्टम भी तो है। हमने अभी ही जब उतनी दिखा दिया, उनके एक छोटा सा हमने ट्रेलर दिखाया है, तो आगे तो और भयंकर ही नज़ारे उनको देखने को मिलेंगे। ये जो पाकिस्तान जो असीम मुनीर धमकी दे रहे हैं, कई बार कह चुके हैं और इससे पहले भी कई बार धमकियां दी जा चुकी है। आखिर इस परमाणु जो हथियार है उसका बटन दबाने का कंट्रोल किसके पास है पाकिस्तान में? ये हमें थोड़ा समझाइए। ये एक दिलचस्प चीज़ है पाकिस्तान में। अगर आप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो कहने के लिए NCA के पास है, जिसका अध्यक्ष PM होता है, वहाँ का प्रधान नेशनल कमांडिंग अथॉरिटी जो है उनके पास उनकी जो है वहाँ पर PM अध्यक्ष होते हैं। वहाँ पर सेनाध्यक्ष हो गए, रक्षा का, वायु का, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे उसके सदस्य होते हैं। ये डिसाइड करना है कि भाई ये परमाणु बम जो है हमको बनाना है, लॉन्च करना है, क्या करना नहीं करना है। उसके नीचे की बाकी 2 इकाइयाँ होती हैं। उसमें से एक होता है कि भाई परमाणु बम कहाँ तैयार करना है, कहाँ पर सेट करना है, कहाँ पर उसका कमांड सेंटर बनाना है, और एक जो होता है कि परमाणु बम का डेवलपमेंट सिस्टम देखता है। तो NCA का ये सिस्टम होता है। उसके रक्षा का जो अधिकार होता है वो STP के पास होता है। और इन्हीं सिस्टमों के बीच में
हम और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है और वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार जो है, वो लोकतंत्र है क्या वहाँ? उसकी तो ये जो एनसीए वगैरह है, मुझे लगता है ये सिर्फ वो एक वैश्विक सिस्टम को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं जी हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिस्टम नहीं है, हमने परमाणु असीम मुनीर के फैसले पर डिपेंड नहीं है। लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं और दुनिया लगभग जानती है कि वहाँ की सरकार का कमांड जो है, सरकार वो सेना के पास है। आज भी नवाज शरीफ, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख लीजिए, जो काम पीएम को करना चाहिए वो काम वहाँ का सेनाध्यक्ष कर रहा है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ से तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं होती, हमारी सेना कभी इस तरह की बात नहीं करती, भारत ने कभी कोई इस तरह की, भारत सोच भी नहीं सकता कि वो किसी देश को परमाणु हमले की धमकी देगा। तो आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी क्या कौन सी पॉलिसी है उसकी, जो परमाणु नीति उसकी कौन सी है? क्या वो सीधा इस्तेमाल कर सकता है किसी पर, या थोड़ा सोचता विचारेगा, जैसा कि जब तक किसी दूसरे देश से आक्रमण ना हो तब तक वो नहीं करेगा? नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है या क्या है, इसे भी थोड़ा देखिए। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी जो है इंडिया अपनाता है, और ये परमाणु हथियारों की दुनिया के रेस में जो है सबसे बेहतरीन पॉलिसी मानी जाती है कि हम तब तक अपने बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक सामने वाला ना करे। अगर सामने वाला करेगा तो फिर हम करेंगे। भारत में तो वैसे भी बहुत धैर्य है, बहुत इंतजार करेगा। और एक ये जो धमकियां आती हैं ना, उनका जो पॉलिसी है वो ये कहता है कि जी अगर हमें लगा कि हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो हम अपना परमाणु बम जो है लॉन्च कर देंगे, हम मिसाइल लॉन्च कर देंगे, हम अटैक कर देंगे। उसका उन्होंने 2-3 चरण रखा है कि हम पहले चेतावनी देंगे, है ना, उसके बाद फिर हम जो है उसका टेस्ट करेंगे, फिर हम अटैक करेंगे। कहीं थोड़ी शंका पहले उनको ऐसी बात है, हाँ, थोड़ी शंका हो तो। हालांकि ये भी एक कहने की बात है, आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि रूस यूक्रेन के साथ पिछले 3 सालों से जंग लड़ रहा है। रूस की हथियार क्षमता जो है वो दुनिया की बेहतरीन देशों में से एक है, लेकिन उसने आज तक परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी है ना, मतलब कोई भी देश ये कहने से पहले भी 10 बार सोचेगा। आज की तो युद्ध की जो जटिल सिस्टम जो आज की वर्तमान दुनिया के परिवेश में जो है, उसमें परमाणु बम का इस्तेमाल करना और धमकी देना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ये इनकी इधर भभकियाँ जो है आप देख लीजिए तो पिछले 10-15 सालों से चलती आ रही है। एक तो आते हैं जो 250 ग्राम आधे किलो वाले बम भी बता के चले जाते हैं। इनके मंत्री जो है पूर्व मंत्री हैं, इमरान खान की सरकार में से वो मंत्री थे। तो ये नासमझी वाला बयान है, ये गिदर भभकी है कि ये बस हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर के पूरी दुनिया में चिंता रही है। भारत इसे कई एक बार वैश्विक संगठनों उठा चुका है इन चीज़ों को लेकर के। तो वहाँ पे चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और भी कंट्रीज़ हों, जो रूस हो या जो भी जिम्मेदार मुल्क अपने आप को सुरक्षा परिषद में भी जो बैठे हुए, तो इतनी आसान बात नहीं है कि हमने कहा कि बम हम लॉन्च करेंगे और हम लॉन्च कर दिए। तो ये कहला है कि इसको आप गिदर भभकी के अलावा और कुछ ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी सरकार वही करती भी है। हाँ, नज़रअंदाज करती है ऐसे बयानों को जो है। पिछले 48 घंटे में 4 जो पाकिस्तान के 4 बड़े नेता हैं उनके बयान आ चुके हैं।